हमारे शाही गोलगप्पे में काफ़ी कुछ ऐड होता है, या फ्रूट्स हो गया, क्रीम होगी, पाइनएप्पल हो गया, इसलिए इसको शाही कहा जाता है। ये हैं गुजरांवाला के मशहूर शाही गोल गप्पे, जिन्हें बड़े ही मुनफरिद अंदाज में बनाया जाता है और इनकी रेसिपी सबसे अलग है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुझे ये बताएं कि कितनी देर से आप यहाँ पे गोलगप्पे बेच रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे गोलगप्पे लगाते हुए। ये गोलगप्पे का काम ही क्यों चुना आपने? बस शौक़ था एक कि कोई काम करना है जो अच्छा काम हो, खाने पीने का काम हो। शुरू से ये था कि क्योंकि मेरे वालिद साहब ने भी खाने पीने का काम करते रहे हैं आज तक, तो मेरा भी माइंड था कि कोई खाने पीने का कोई डिफरेंट काम हो, तो मुझे यही अच्छा लगा गोलगप्पों का काम। ठीक है, तो मुझे बताएंगे गोलगप्पे जो हैं, एक तो सादे गोलगप्पे होते हैं जो मैंने और सब ने ही खाए होंगे, आपके गोलगप्पे बड़े मुनफरिद तरीके से बनाए जाते हैं, ज़रा वो बताएं क्या क्या इसमें डलता है और ये क्या है? आम गोलगप्पे तो पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं, ये बल्कि गुजरांवाला में हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे गोलगप्पे हैं वो ज़रा कुछ स्पेशल हटकर है ज़रा। उनमें ये है कि आलू चने सबसे पहले हम डालते हैं, फिर उसके बाद मीठी चटनी होती है आलू बुखारे की, फिर क्रीम वगैरह होती है, ऊपर क्या कहते हैं गार्लिश होती है, अपना बंद गोभी, चुकंदर, सलाद वगैरह, फिर फ्रूट्स आ जाता है, पाइनएप्पल आ जाता है, ये चीज़ें होती हैं। और क्रीम भी डालते हैं? हाँ जी, क्रीम भी डालते हैं। तो ये आपने कैसे सोचा, इतना मुनफरिद स्टाइल, किसकी रेसिपी है ये रेसिपी मेरे मामू हैं गुजरात में, हमारी मेन ब्रांच गुजरात में सुभान शाही गोलगप्पे के नाम से, ये उनकी रेसिपी है। तो फिर उनसे मैंने कहा कि मुझे भी ये शौक़ है काम करने का, तो उन्होंने मुझे फिर ये ब्रांच यहाँ पे डाल के दी। ज़्यादा मुझे बताएं आपकी तालीम कितनी है? मैं वैसे तो हाफ़िज़ कुरान व कारी भी हूँ, तो मैं मैट्रिक किया हुआ है बस। तो आप कुरान भी पढ़ाते होंगे? हाँ जी, मैं पहले बच्चों को पढ़ाता भी था और आजकल भी कोई ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, साथ साथ ये भी काम करते हैं? ये भी काम है। मुझे ये बताएं कि इसमें इतनी चीज़ें डलती हैं, क्रीम भी होती है, पाइनएप्पल भी होता है, सब कुछ होता है, तो कितने रुपए की एक प्लेट जो है वो आप बेच रहे हैं? हमारे 2 रेट्स हैं यहाँ पे। जो कस्टमर है ना, बाज़ पाइनएप्पल के साथ खाते हैं गोलगप्पे, बाद पाइनएप्पल के बगैर। पाइनएप्पल के साथ हमारी प्लेट है 400 की और पाइनएप्पल के बगैर है 350 की प्लेट। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आवाम जो है गुजरांवाला की, वो किस तरह की गोलगप्पे खाना पसंद करती है? क्या वो सादे गोलगप्पे पसंद करती है या जिस तरह आप देते हैं फल डाल के, क्रीम डाल के, पाइनएप्पल डाल के, उस तरह से खाती है? जो हमारे पास पहली दफ़ा कस्टमर आते हैं ना, तो पहले एक दफ़ा ना हैरान होते, इतनी महंगी प्लेट, आम गोलगप्पे तो 200 रुपये दर्जन, 250 रुपये दर्जन मिल जाते हैं, आप इतनी महंगी प्लेट क्यों लगाते हैं? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप एक दफ़ा ज़रा चेक करें, अगर पसंद ना आए पैसे ना दीजिएगा। तो माशाअल्लाह के फजल से ऐसा ही होता है, वो चेक करते हैं। तो बाज़ कस्टमर होते हैं अपना शाही प्लेट भी लगवा लेते हैं, हम इसको कहते हैं शाही गोलगप्पे, और बाज़ फिर कहते हैं जी 2-4 प्लेटें शाही लगा दें, 1-2 प्लेट सादे की लगा दें। मुझे ये बताएं कि जो सादे गोलगप्पे की प्लेट है वो कितने की है? वो वैसे तो मेरे ख्याल से गुजरांवाला में 200-250 की प्लेट है, पता नहीं 200 की होगी, लेकिन मैं अगर कोई कस्टमर मुझे कहे तो मैं 250 की सेल करता हूँ। 250 करते हैं। मुझे बताएं ज़्यादा कि सब चीज़ों पर एक प्लेट पर कितनी लागत आती है, कितने की पड़ती है आपको? ये तो आज तक नहीं मुझे यानी कि आइडिया, लेकिन ये है कि हमारा गोलगप्पे का होता है कि 500 गोलगप्पा निकलता है तो इतनी बचत होती है, 1000 निकलता इतनी बचत होती है, वो काम पे डिपेंड करता है, काम जितना होगा उसके हिसाब से बचत है। तो कितनी मिकदार में आप बना कर लाते हैं गोलगप्पे? हमारा तो माइंड होता है कि 1000-500 गोलगप्पा निकल जाए, बाकी सीज़न में ये होता है कि 500-800 1000 ईज़ी अल्लाह का शुक्र निकल जाता है। मुझे ये बताएं, इन गोलगप्पों को शाही गोलगप्पे क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ शाही लोग ही खाते हैं? नहीं, ये तो आम लोग भी खाते हैं, बस शाही गोलगप्पे इसलिए कहा जाता है, जो आम गोलगप्पे हैं उसमें आलू चने, लोबिया, मीठी चटनी वगैरह ऐड कर देते हैं। हमारे शाही गोलगप्पे में काफ़ी कुछ ऐड होता है, जो अब सैलेड वगैरह हो गया, फ्रूट्स हो गया, क्रीम होगी, पाइनएप्पल हो गया, इसलिए इसको शाही कहा जाता है। ठीक है, मुझे बताएं गोलगप्पे तो खट्टा है, क्या इसमें भी कोई शाही चीज़ डली होती है या ये आम ही है? ये हमारे गोलगप्पे की स्पेशलिटी ये है कि ये इमली का और पुदीने का पानी है। ये भी आप खुद घर में तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं हम घर में। ठीक है, चलो मुझे बताएं कि आप सुबह कितने बजे यहाँ आते हैं और वापस कितने बजे जाते हैं, कब से कब तक होते हैं? गर्मियों में हमारा टाइम है 4 से रात 12-1 बजे तक, और सर्दियों में यही है कि दिन में 3 बजे से लेके 10-11 बजे तक। चलो मुझे बताएं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के दौर में आप गोलगप्पे बेच रहे हैं, फिर ये आया कि आप इतने मुनफरिद अंदाज से बनाते हैं, उसमें हर चीज़ डलती है महंगी, फिर मुझे बताएं कि गुजारा चल रहा है? बस अल्लाह चला रहा है, बाकी जैसे हुकूमत आपके सामने महंगाई की सूरत हाल, 400 की प्लेट, एक जो यानी कि 100% में से ना 10% खाएंगे, 90% पूछ के चले जाते हैं। बताएं घर वाले भी खाते हैं आपसे गोलगप्पे लेके? जी ज़रूर,
घर वाले मेरी मिसेज़ भी खाती हैं, मेरी सिस्टर वगैरह वो भी खाती हैं। ज़्यादा मुझे ये बताएं कि आप कारी हैं, माशाल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान हैं, तो आप बच्चों को कुरान भी पढ़ाते थे और अभी भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन। कुरान पढ़ाने से ये गोलगप्पे बेचने तक क्यों आया आप? जी, मैं सबसे पहले तो क्या कहते हैं अपना शुक्रगुज़ार हूँ अपने उस्ताद का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जो मेरे कारी साहब हैं, उन्होंने कहा बेटा ठीक है आप करो लेकिन कुरान पाक को नहीं छोड़ना। तो अल्लाह के फजल से उनकी दुआओं से ही क्या कहते हैं मैं पढ़ाता भी हूँ, उनके साथ अटैच भी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा काम करो जो आप कुरान पाक को डिस्टर्ब ना करें। तो ये है कि सुबह टाइम मैं पहले स्कूल भी पढ़ाता था, मदरसे भी पढ़ाता था, तो शाम टाइम ये काम करता था। लेकिन अब ये है कि मेरी जो काम माशाल्लाह आगे जाता गया है, तो बस अब ऑनलाइन तक मैं यानी कि कुरान पाक छोड़ा नहीं है, ऑनलाइन स्टडीज़ करवाता हूँ बच्चों। अच्छा मुझे बताएं कि गुजरांवाला के अलावा कहाँ से लोग आते हैं ये खाने? गुजरांवाला के अलावा अपना हमारे यहाँ से इस्लामाबाद से भी आते रहे हैं, लाहौर से भी आती हैं, किला दीदार सिंह से, हाफसाबाद से। मेरे कुछ ऐसे पक्के कस्टमर हैं जो गुजरांवाला के काफ़ी अपना डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी कैंट ये एरिया यहाँ से भी आते हैं, लाहौर से भी आते हैं। लाहौर से तो काफ़ी कस्टमर है मेरे, 50% कस्टमर लाहौर के हैं। ठीक है, तो हम भी लाहौर से आए हैं, तो आपने गोलगप्पे मुझे लगा के दिखाने हैं और फिर मैं खाऊंगी और खा के बताऊंगी शाही गोलगप्पे वाकई में शाही हैं या नहीं है। ठीक है, ज़रूर, लेकिन आपको ये बताता चलूँ हमारे जो गोलगप्पे शाही हैं इनका खाने का भी अंदाज़ा कुछ अलग है। खाने का अंदाज आपने मुझे सिखाना है, ठीक है? इंशाल्लाह। चलें आप गोलगप्पे लगाएं, फिर मैं खा के आपको बताऊंगी। गोलगप्पे इन्होंने लगा दिया और अगर कैमरामैन दिखाएं तो गोलगप्पे की शक्ल तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, हर चीज़, अंगूर भी डले हुए हैं, इसको मैं खा के आपको बताती हूँ कैसे। शाही गोलगप्पे बिल्कुल शाही हैं। अब आपने मुझे खाने का तरीका सिखाना है, कैसे खाते हैं? ऐसे करके ऐसे खाना है। शाही गोलगप्पे खाने का तरीका भी शाही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। ये तो अब आप बताएंगे ना कैसा टेस्ट है। नहीं, टेस्ट तो बहुत अच्छा है। मुझे बताइए जो लोग शिकवा करते हैं खट्टा पीने से जो होता है गोलगप्पे का गला खराब होता है, आपका खट्टा पीने से गला तो नहीं खराब होता? गला में खट्टा पीने से गला बिल्कुल ख़राब नहीं होता। स्पेशल लोग खट्टा पीने आते हैं अल्लाह के फजल से। मेरे बड़े पुराने कस्टमर हैं, रावलपिंडी के हैं, वो आए कहते हैं आप साहब हम बड़े अरसे बाद आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका खट्टा पीने आए हैं।